नमस्कार दोस्तों, मैं अच्युत अरमानी पूना फूड रोड में आपका स्वागत करता हूं और हम देखेंगे बिना दूध के बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू हर त्यौहार के लिए एकदम परफेक्ट मिठाई होती है और आज मैं इसे बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका लेकर आया हूं। नॉर्मल बेसन से या चने की दाल भूनकर बनाया बेसन। आप दानेदार लड्डू कैसे बनाएं, वह भी कम घी में। ट्रेडिशनल तरीका है, रेसिपी बहुत ही सिंपल है, मेजरमेंट इतना सही है ना कि पहली बार में आपका लड्डू एकदम दुकान जैसे बनाएंगे। तो चलिए आज की बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं टिप्स के साथ। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें लगेगा चना दाल का बेसन। ये चना दाल हमने भून के लिया है और भूनने का तरीका ये होता है कि हमें उसे भूनना है मीडियम फ्लेम पे, और वो अगर चना दाल अच्छा कड़क लगेगा मुंह में तभी तक उसे भूनना है। ये आधा किलो बेसन है दोस्तों, और ऐसे ही भुनने के बाद में उसको पीस के लिया हुआ है। आप चाहे तो रेडीमेड बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाया हुआ है। ये आधा किलो बेसन है और अब इस तरीके से करने से लड्डू हमारे मुंह में ऊपर चिपकता नहीं है दोस्तों। आधा किलो बेसन, ये 350 ग्राम शक्कर है, पीस के लिया हुआ है शक्कर को। ये 150 ग्राम घी है, असली घी है, और उसके बाद में बादाम का पीसेस है और मनुके है 10-15, और इलायची पाउडर है। लड्डू बनाने के लिए हमें पहले लगेगा एक थिक बॉटम वाला कढ़ाई, क्योंकि ये हमको भूनना है। तो हम पहले बेसन डालेंगे उसमें, और बहुत अच्छी तरीके से थिक बॉटम पैन में इसे डालना है, और ऊपर से थोड़ा घी डालने का। घी थोड़ा थोड़ा डालने का, एकदम से घी नहीं डालना है दोस्तों, नहीं तो फिर वो बहुत पतला हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा घी इस्तेमाल करेंगे और भुनते रहेंगे, और इसे बहुत अच्छी तरीके से भुनना पड़ता है दोस्तों। इसमें ये लड्डू में सबसे बड़ी बात होती है उसका भुनना। अगर आपने जल्दबाजी की तो प्रॉब्लम आता है इसमें, ये लड्डू में। तो इसे एकदम स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे उसे अच्छी तरीके से भून के लेना है, और फिर थोड़ा घी डालना है। घी शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। अगर ये 150 ग्राम से हमारा काम नहीं बनता है तो फिर हम वापस और थोड़ा घी यूज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 180 ग्राम तक इसको घी जाता है दोस्तों, आधा किलो में। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें ये बहुत ध्यान रखना है। देखो अभी वो भून रहे हैं, ऐसे ही भूनते रहना है उसे। इसमें बहुत बड़ा काम रहता है, वो भुनने का ही होता है। अगर आपने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी तो लड्डू होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमको ये ऐसे ही भुनना है, कम से कम आधा घंटे तक हमको भुनते ही रहना पड़ता है इसमें, ये लड्डू के लिए। देखो अपने भुनते अभी वो सब उस पर वो बेसन पूरा घी पी रहा है, उसके लिए उसमें वापस वो गड्ढे हो रहा है। अभी वो पी रहा है, और फिर ये पहला घी पी लेता है ये बेसन, और अभी कम पड़ा है, उसके लिए हम और थोड़ा ऊपर से डालेंगे, एक 10-15 ग्राम, और ये इतना काफ़ी हो जाता है उसके लिए। आप देख सकते हो अब वापस उसका भुनना चालू हो गया अभी इसको, और ये पहला घी पी लेता है दोस्तों। और जैसे जितना ऐसा आप भूनते जाओगे उसको, वैसे ही ये वापस घी छोड़ देगा। जब ये घी छोड़ देगा तो ये एकदम पतला हो जाएगा, तब हमको समझ में आएगा कि भाई हमारा देखो अभी वो एकदम तो एक जान हो गया है पूरा, हाँ, और उसका स्मेल आने लगता है, तभी हमको समझ में आता है कि हमारा बेसन भुन के रेडी हो गया है। देखो दोस्तों अभी ये ऐसे ही भुनते देखो, फिर ये धीरे धीरे अपना घी छोड़ देगा पूरा, और घी छोड़ने के बाद में ये एकदम पतला हो जाएगा। देखो दोस्तों, तो देखो कितना पतला हो गया है। अब ये स्टाइल पे आपको इलायची का पाउडर डाल देना है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसको एक परात में निकाल के लेना है और उसे ठंडा होने देना है। और ठंडा होने के बाद में उसमें हम जो शक्कर लिए थे वो थोड़ा शक्कर मिक्स करना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि उसको मिक्स करने को फिर हमको प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके लिए हम धीरे धीरे उसको मिक्स करेंगे। देख सकते हो दोस्तों कैसे मिक्स करना है, ये ऐसे ही मिक्स करना है दोस्तों।
थोड़ा थोड़ा डाल के उसको मिक्स करना है और फिर आखिरी में पूरा डाल देना है। देख सकते हो दोस्तों। और इसी तरीके से मिक्स करने के बाद में हम फिर उसके लड्डू बना सकते हैं। आप देख सकते हो उसे कितना मिक्स करना पड़ता है। इसे बहुत मेहनत का काम है। देखो फिर बाद में ऐसे लड्डू बना के उसमें मनुका बादाम वगैरह लगा के वो लड्डू रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।